क्या आपने कभी सोचा है कि यह यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं, क्या सच में सिर्फ एक ही दुनिया है? हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से हमारे स्क्रिप्चर्स एक नहीं बल्कि 14 अलग अलग लोकों की बात करते हैं। 7 हायर ऊपर और 7 लोअर नीचे। हर लोक सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंस का एक पूरा नया लेवल है जिसमें अपनी एनर्जी, कॉन्शियसनेस और यहां तक कि टाइम का भी अपना सेंस है। सबसे ऊपर है सत्य लोक, ब्रह्मा का निवास। सिर्फ वही लोग यहां रह सकते हैं जिन्होंने प्यूरेस्ट नॉलेज हासिल की है, जो स्पिरिचुअल लिबरेशन के फाइनल स्टेप तक पहुंच चुके हैं। टाइम खुद रुक जाता है और सोल एब्सोल्यूट पीस में मर्ज हो जाती है। उसके नीचे है तप लोक, जहां ग्रेट सेजेस हमेशा मेडिटेटिव रहते हैं। यहां की एनर्जी इतनी इंटेंस है कि कहा जाता है अनऑर्डिनरी बीइंग्स यहां एंटर भी नहीं कर सकते। फिर आते हैं जनलोक और मेहर लोक, जो ब्रह्मा के बेटों और एनलाइटेंड सेंट्स के घर हैं। जो सेजेस हजारों सालों तक मेडिटेट करते हैं, वे इन लोकों को चुनते हैं। यहां टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। कुछ स्कॉलर्स तो इसे एक डिफरेंट डायमेंशन भी कहते हैं, जहां लीनियर टाइम मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है स्वर्ग लोक, इंद्र, वरुण और अग्नि जैसे देवताओं का स्वर्ग। यह आनंद, अबंडेंस और स्प्लेंडर की जगह है, लेकिन लिबरेशन की नहीं। स्वर्ग परमानेंट नहीं है। जब गुण कर्मा खत्म हो जाता है तो सोल अर्थ पर वापस आ जाती है। स्वर्ग के नीचे है भूवह लोक और फिर भूलोक, हमारी अपनी अर्थ। यह लोक पूरी तरह से हाई या लो नहीं है। यह वह लोक है जहां सोल को एक्ट करने का चांस मिलता है, कर्मा के बेसिस पर ऊपर उठने या नीचे गिरने का। अब बात करते हैं लेसर नोन 7 लोअर लोकों की। अतल शक्तिशाली असुरों और डेमन्स का घर है, जो अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सीक्रेट वेपन्स के लिए कई स्टोरीज में फेमस हैं। वितल शिव के अटेंडेंट्स और स्पिरिट्स का मिस्टीरियस निवास है। सुतल वह जगह है जहां किंग बलि, एक जेनरस लेकिन पावरफुल असुर को भगवान विष्णु ने भेजा था। यहां वेल्थ और स्ट्रेंथ है, लेकिन ज्यादा सच्चाई नहीं है। तलातल और महातल सरपेंट्स और राक्षसों के लोक हैं, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे मिस्ट्रीज में डूबे हुए हैं। और सबसे नीचे पटाल, जहां टाइम और फिजिकल रियलिटी अलग तरह से काम करते हैं। यहां रहते हैं शक्तिशाली नागराज वासुकी, और कहा जाता है कि पाताल की एनर्जी अगर अर्थ पर अनलीश हो जाए तो दुनिया को तबाह कर सकती है। तो क्या ये सिर्फ स्टोरीज हैं, या क्या एंशिएंट सेजेस ने हायर नॉलेज को समझा था? ऐसे डायमेंशंस जिनकी मॉडर्न साइंस अभी सिर्फ थ्योरी बनाना शुरू कर रही है। क्या डीप मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सच में इन दुनियाओं, इन फ्रीक्वेंसीज के दरवाजे खोल सकती है, जहां हमारी सोल ऊपर उठती या नीचे गिरती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई आज भी इन लोकों की जर्नी कर सकता है? शायद जवाब मेडिटेशन, ऑस्टेरिटी या किसी रहस्यमयी गुफा में छिपा है, जहां टाइम रुक जाता है और सोल अपनी सच्ची रोशनी पाती है।